मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि उसे लगता है कि जितना ज़्यादा वो ज्ञान का संग्रह करेगा, जितनी सूचनाओं को एकत्रित करता जाएगा, उतना ही वह ज्ञानी होता जाएगा। हम इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को अलग अलग जगह से एकत्रित करते हैं, किताब पढ़ते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सूचनाएं लेते हैं, इंटरनेट से लेते हैं और सोचते हैं कि संसार का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है, हमें तो सब कुछ आता है और ज्ञान का दंभ, ज्ञान का अभिमान हमारे अंदर आने लग जाता है। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को अपने मन में भरते जाते हैं, सत्य तो यह है, उतना ज़्यादा द्वंद्व, उतनी ज़्यादा कलह, उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे अंदर पैदा होने लगती है। अलग अलग तरह के विचार, विरोधाभासी विचार जब मन में आने लगते हैं तो भीतर एक कलह आती है, भीतर द्वंद्व आता है, संशय आने लगते हैं, फिर क्लैरिटी नहीं आती, हम ठीक से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और जितना ज़्यादा संशय आता जाता है, डाउट्स आते जाते हैं, उतना ही मनुष्य विनाश की तरफ जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय में पड़ गया, जो डाउट में पड़ गया, जिसे समझ ही नहीं आ रहा है उसे करना क्या है, उसका तो विनाश होना ही होना है। तो अपने मन को बहुत सारी चीज़ों से भरकर फिर हम यह सोचें कि हम आत्मा तक, परमात्मा तक पहुंच जाएं, तो यह संभव नहीं है। मौलुम पुत्र के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही विद्वान थे, पंडित थे। जहाँ भी ज्ञान मिलता, जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिलती, वहाँ पर पहुँच जाते। वे भगवान बुद्ध के पास भी पहुँचे और उनके पास जाकर कहने लगे कि मैं अपनी भिक्षा का पात्र लेकर आया हूँ, मेरी झोली भर दो, मुझे ज्ञान दे दो। भगवान बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारा भिक्षा पात्र तो वैसे ही इतना भरा पड़ा है कि मुझे तो उसे खाली करना पड़ेगा। तुम ज्ञान लेने आए हो, तुम्हारे पास तो वैसे ही इतना ज्ञान भरा पड़ा है, तुम और चीज़ें क्यों लेना चाह रहे हो? मैं तो तुम्हारा सारा ज्ञान छीन लेना चाहता हूँ। तुम्हें दोबारा से मैं अगर अज्ञानी बना पाऊँ तो ही तुम्हारा कल्याण हो पाए। अगर मैं तुम्हें अज्ञानी बनाने में समर्थ हो पाऊँ तो शायद ज्ञान का दिया तुम्हारे भीतर जल सके। तुमने तो बहुत कूड़ा करकट अपने मन में जमा करके रखा हुआ है। अब मौलुम बुद्ध को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों भगवान बुद्ध बोल रहे हैं। बहुत अजीब मालूम पड़ा, क्योंकि अलग अलग गुरुओं के पास गए थे और अलग अलग चीज़ें उन्हें प्राप्त होती थी, सिद्धांतों की चर्चा होती थी, शास्त्रों की चर्चा होती थी, और फिर कुछ अगर समझ नहीं आता था तो फिर दोबारा से प्रश्न पूछते थे या किसी और के पास जाते थे कि वहाँ से कुछ ज्ञान के मोती मुझे मिल जाएं। परंतु बुद्ध तो कुछ और ही कह रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, तेरा तो सारा ज्ञान मुझे छीन लेना है। जब तक तेरा पात्र खाली नहीं होगा तब तक ज्ञान का अमृत नहीं आएगा। जा 1 साल मौन में रहकर आ, फिर देखते हैं कोई प्रश्न आता है कि नहीं आता। 1 साल के बाद जब वह दोबारा मौलुम पुत्र से मिले तो मौलुम पुत्र से कहा कि कोई प्रश्न पूछना है। तो मौलुम पुत्र ने बोला कि मेरे मन में अब कोई प्रश्न नहीं है, सारे प्रश्न चले गए। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते हैं तब तक ज्ञान का अमृत हमारे अंदर आता ही नहीं है। प्रश्न लोग पूछते हैं, 3 तरह के प्रश्न होते हैं। एक होते हैं कि जो हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लेते हैं, जिज्ञासावश पूछ लिया, कोई चीज़ हमें अजीब दिखाई दी, हमने पूछ लिया ऐसा क्यों। जैसे बच्चे बहुत ही नादानी के साथ प्रश्न पूछते हैं कि हाथी की इतनी लंबी सूंड क्यों होती है, ये जो फूल है, ये जो फ्लावर है, इसका कलर लाल क्यों है। इस तरह के जो बचकाने प्रश्न हैं जिनका कोई मूल्य नहीं, जिनका कोई संबंध हमारे जीवन से नहीं, बस पूछ लिया, किसी ने उत्तर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हमने तो प्रश्न पूछ लिया क्योंकि अंदर से जिज्ञासा आई, और उत्तर ना भी आया तो ठीक। दूसरे तरह का प्रश्न होता है जो बुद्धिजन्य होता है, यानी हमारी इंटेलेक्ट से आता है। हम जानना चाहते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो समय लगा देते हैं जानने में कि ऐसा क्यों, ब्रह्मांड ऐसा क्यों है, हमारा शरीर ऐसा क्यों चल रहा है, हृदय ऐसे क्यों धड़कता है।
वो सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसमें समय लगाते हैं और उनके उत्तर पाके प्रसन्नता मिलती है। लेकिन ऐसे जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं उससे आत्म रूपांतरण नहीं होता। तीसरे तरह के जो प्रश्न होते हैं वो मुमुक्षु के होते हैं, यानी कि जो मोक्ष की यात्रा पर है। वो व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि बुद्धि को संतुष्ट करना है या मन को संतुष्ट करना है, वो पूछता है अपनी आत्मा से प्रश्न पूछता है कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं इस पथ पर हूँ, मैं कर्म योग कर रहा हूँ, मैं ज्ञान योग पर हूँ, मैं भक्ति योग पर हूँ, मुझे ये संकट आ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इसका उत्तर दीजिए। वो उसके प्राणों से रिलेटेड होता है, यानी कि इस पर तो जन्म और मृत्यु का संबंध हो गया, अब तो मुझे जानना ही जानना है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के ऊपर लगा दी है। तो प्रश्न जो है जब आत्मा से उठे तो कल्याण करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है परिचय और एक होता है नॉलेज यानी कि जानकारी। परिचय यानी कि एक्वेंटेंस, जैसे हमने कोई चीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लिया, जैसे फूलों के बारे में हमें जानना हो तो उससे संबंधित हम सारी पुस्तकें पढ़ लेंगे कि फूल कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या रंग होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ ज़्यादा उगते हैं, कहाँ नहीं उगते हैं। तो ये तो परिचय हो गया, ये जानकारी हो गई, ये सूचना हो गई। लेकिन फ्लावर के बारे में अगर जानना है, उसके प्राणों के बारे में जानना है तो फिर ध्यान में उतरना पड़ता है, फिर उसके भीतर डूबना पड़ता है। हमारे ऋषि मुनि वह औषधियों से बातें कर लेते थे। वो कैसे करते थे? क्योंकि वो भीतर उतरे हुए थे, यानी ज्ञान में, गहराई में। जब हम ज्ञान जानना चाहते हैं, तत्व ज्ञान जानना चाहते हैं, तो हम ऊपरी सतह पे नहीं रहते, फिर हम गहरे उतरने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नदी में हो तो ऊपर ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब है वो सिर्फ एक जानकारी ले रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरा उसमें डूबे, डुबकी लगाए, तो समझिए उसे ज्ञान कहा जाता है। तो ज्ञान यानी कि हम उसमें पूरा गहरा उतरते हैं। जैसे एक साधु ने अपने शिष्यों से कहा कि आनंद की नदी सामने हो तो तुम क्या करोगे? तो कुछ शिष्यों ने कहा कि हम तट पर बैठकर अंजलि से उसके जल को ग्रहण करेंगे। तो साधु ने कहा कि मैं होता तो मैं तो पूरा छलांग ही लगा देता। तो छलांग जो लगानी है वो होती है एक निशानी, एक ऐसे व्यक्ति की जो सच में, वास्तविकता में अपने अंदर एक रूपांतरण चाहता है। तो हमें अगर अपने भीतर एक रूपांतरण चाहिए तो सबसे पहले अपने भीतर उतरने की यात्रा करनी पड़ती है। जो ज्ञानी होता है उसका लक्षण होता है कि बहुत बहुत ही भोला भाला निर्दोष होता है। वो जान जाता है कि जो उसने ज्ञान प्राप्त किया वो तो एक बूंद के बराबर भी नहीं है। उसे परमात्मा के ज्ञान की सागर के दर्शन हो जाते हैं। वो अपनी अज्ञानता को जान जाता है, समझ जाता है कि मैं किस बात का दंभ करूं, किस बात का अहंकार करूं, ये तो सागर है। कहते हैं सुकरात के बारे में कि मरने से पहले उसने कहा कि बच्चों के अंदर जो निर्दोषता होती है वही ज्ञानी में होती है। जब मैं बच्चा था तो मैं सोचता था कि मुझे सब आता है। थोड़ा बड़ा हुआ, जवान हुआ, तब उस समय मुझे लगा कि कुछ बातें मुझे आती हैं और कुछ बातें मुझे नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे मैं वृद्ध होता चला गया मुझे अपनी अज्ञानता का बोध होने लगा। सुकरात के गांव में देवी ने घोषणा की कि सुकरात इस समय पृथ्वी पर जितने ज्ञानी हैं उनमें से परम ज्ञानी है, उसे बहुत आता है, उसे ज्ञान है। तो गांव के लोग जब उसके पास पहुँचे तो सुकरात ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूँ। तो वापस गांव के लोग पहुँचे देवी के पास कि सुकरात से हम पूछ कर आए हैं, आपने तो कहा था वो परम ज्ञानी है, वो तो खुद कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अज्ञानी हूँ। तब देवी ने कहा जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं उन्हें अपनी अज्ञानता का बोध हो जाता है, इसलिए कहती हूँ कि सुकरात परम ज्ञानी है। तो जो परम ज्ञानी होते हैं वो बच्चों की तरह निर्दोष और बच्चों की तरह पवित्र हो जाते हैं। उनके अंदर एक इनोसेंस दिखाई देती है, एक निर्दोषता दिखाई देती है। बच्चों के अंदर निर्दोषता होती है परंतु तत्व ज्ञान नहीं होता। परंतु जो साधु होता है, जो ज्ञानी है, उसे तत्व ज्ञान भी होता है परंतु साथ ही साथ में एक इनोसेंस, एक निर्दोषता उसके भीतर उतरी हुई होती है। तो ज्ञान का संग्रह हम जितना ज़्यादा करते जाएंगे मन सिर्फ दुविधा में पड़ेगा, मन में पवित्रता नहीं आएगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। पंडित तर्क वितर्क करते रहते हैं परंतु जो ज्ञानी होते हैं, जो संत होते हैं, वो परमात्मा को उपलब्ध भी हो जाते हैं। कबीर
ज्ञान की डुबकी लगा गए, परंतु जो काशी के पंडित थे वो सिर्फ ज्ञान की चर्चा ही करते रह गए। तो जो साधु होगा, जो संत होगा, जो मोक्ष की यात्रा पर है, वो ज्ञान की गहराई में उतरने की कोशिश करता है, ज्ञान का संग्रह नहीं करता। जितनी ज़्यादा जानकारियाँ हम इकट्ठी कर लेंगे, जितना ज़्यादा संग्रह हम एकत्रित कर लेंगे, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। ज़्यादा जानने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, रूपांतरण नहीं है, परंतु ज्ञान की गहराई में उतरने से ही आत्म रूपांतरण होता है। एक सूत्र लेकर भगवान बुद्ध चले करुणा का, महावीर अहिंसा के सूत्र पर चले, गांधी जी सत्य के सूत्र पर चले। एक ही सूत्र बदल देता है। जिसे भी बदलना है वो क्या करता है, वो समर्पण की भावना से अपने गुरु के चरणों में बैठता है और तत्व ज्ञान के लिए प्रयास करता है। गुरु के चरणों में बैठकर उनके सत्संग को सुनता है, उनके ज्ञान के मोतियों को अपने भीतर ग्रहण करता है, ज्ञान की मणि को धारण करता है और फिर उसकी ज़िंदगी में जो चेंज आता है, जो रूपांतरण आता है, और फिर चारों दिशाओं में उसकी सुगंध फैलने लगती है। वो खुद भी आनंदित रहता है और साथ ही साथ अपने आसपास के सभी लोगों को आनंदित रखता है। सभी को हरिओम।